इस लेक्चर में मैं गुप्ता गुप्ता का फ्लूइड मैकेनिक का 101 नंबर क्वेश्चन से डिस्कस करूँगा। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? फ्लूइड काइनेमेटिक विस्कोसिटी आपका दिया हुआ है, फ्लो थ्रू डायमीटर आपको दिया हुआ है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी अंडर द लेमिनार फ्लो कंडीशन। तो आपका लेमिनार में मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए रेनॉल्ट नंबर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। तो आप यहाँ से निकाल लो सीधा सीधा, मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगा यहाँ से। तो आर ई का जगह पे क्या रख देना 2000, और रेनॉल्ट नंबर का क्या हो जाता है? ये काइनेमेटिक विस्कोसिटी हो गया। तो सारा वैल्यू रख दो, आपका आंसर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड, बी हो जाएगा। इफ द लॉस आर मोर इन, लॉस किस में सबसे ज़्यादा होता है? टर्बुलेंट मोशन में, टर्बुलेंट में सबसे ज़्यादा लॉस होता है। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम किस में लॉस होगा? लेमिनार में। बेक, द बेक, बेक कहाँ पे क्रिएट होता है? ऑलवेज अकर्स आफ्टर सेपरेशन पॉइंट। बेक पॉइंट कहाँ क्रिएट होता है? मान लिया कि बफर बॉडी था, बफर बॉडी से इधर सेपरेशन हुआ, तो सेपरेशन का जो पीछे का जोन होता है उसको बेक जोन बोलते हैं। यही होता है, सेपरेशन के बाद अकर होता है बेक जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर इन पाइप रेडियस आर। तो अगर कोई पाइप है तो मान लो इसका सेंट्रल लाइन है, इससे आर डिस्टेंस पे होगा, इधर भी आर डिस्टेंस। तो मैक्सिमम बाउंड्री से जो क्रिएट होगा, तो बाउंड्री से मान लिया कुछ ऐसा हो रहा है, चारों तरफ से ऐसा होगा, तो मैक्सिमम थिकनेस ऑफ बाउंड्री लेयर कितना होगा? आर के बराबर होगा। रेडियस ऑफ द पाइप के बराबर हो सकता है, क्योंकि इधर रेडियस ऑफ द पाइप से ज़्यादा होगा तो इधर का भी तो आ रहा होगा ना, चारों साइड से आ रहा होगा ना। तो आपका रेडियस ऑफ द पाइप के बराबर हो जाएगा मैक्सिमम बाउंड्री लेयर थिकनेस इन केस ऑफ पाइप, वही दिखाया गया। द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन इज, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या होता है? नेवर एबव द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन क्या हो जाता है? सम ऑफ द प्रेशर हेड और डायटम। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन होता है जो क्या होता है? Z1 प्लस आपका प्रेशर बाई रो जी, ये आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन हो गया। और एनर्जी ग्रेडियंट लाइन क्या हो गया? एनर्जी ग्रेडियंट लाइन प्रेशर हेड, डायटम हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस आपका वेलोसिटी हेड। तो क्या हो जाएगा? ये तो हर हमेशा ज़्यादा रहेगा ना इससे, या तो आपका क्या हो जाए, वेलोसिटी 0 हो जाए तो इसके बराबर हो जाएगा, बट ये तो हर टोटल एनर्जी लाइन तो हर हमेशा ज़्यादा होगा। तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन नेवर एवर द एनर्जी ग्रेडियंट लाइन, इससे तो ऊपर नहीं हो सकता टोटल एनर्जी लाइन से, वही बात कह रहा था। The two pipe system is said to be equivalent है। तो हेड लॉस मतलब कि टू पाइप सिस्टम है, सेड टू बी इक्विवेलेंट है, हेड लॉस एंड डिस्चार्ज इज सेम। अगर टू पाइप सिस्टम अगर है तो इक्विवेलेंट कब होगा? जब ये दोनों पाइप का हेड लॉस सेम हो और डिस्चार्ज सेम हो, Q1 इक्वल टू Q2 हो, सेम डिस्चार्ज हो और हेड लॉस दोनों का सेम हो, तो सिस्टम क्या कहलाएगा? इक्विवेलेंट पाइप सिस्टम। आपका ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। नेक्स्ट पाइप, ए सीरीज पाइप प्रॉब्लम सॉल्व बाय। सीरीज पाइप प्रॉब्लम में क्या होता है? सीरीज पाइप में क्या होता है? पाइप के थ्रू डिस्चार्ज तो सेम होगा ना, डिस्चार्ज Q1 Q2 Q3 सब बराबर होगा। डिस्चार्ज तो जो पाइप से निकलेगा वही ढुकेगा वही निकलेगा, तो डिस्चार्ज थ्रू पाइप आगे सेम होगा थ्रू ईच पाइप। ये हो जाएगा राइट ऑप्शन। द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ द पाइप इंक्रीज विद द टाइम, ये हो जाता है पाइप का टाइम के साथ क्या होगा? रफनेस बढ़ता जाएगा, याद रखना। पाइप का रफनेस क्या होगा? टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सोल्यूट रफनेस ऑफ द पाइप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाल्व इज सडन क्लोज देन वाटर मेन इन द वेलोसिटी आपका इतना है एंड प्रेशर वेव का आपका इतना है, तो इनिशियल हेड एट द वाल्व विल बी। तो इनिशियल वाल्व पे जो हेड बनेगा वो कितना बनेगा?
तो हम जानते थे कि आपका हुप्स हुप प्रेशर पी हुप्स इक्वल टू क्या होता था वाटर हैमर के केस में, तो रो भी सी होता था, रो भी सी होता था। तो अगर हेड निकालना है तो रो जी से डिवाइड कर देंगे, रो जी से तो रो रो कट जाएगा, भी सी बाई जी बच जाएगा। यही बच जाएगा ना जी। तो आपका भी कितना दिया है 1 मीटर पर सेकेंड, और सी कितना दिया है इतना दिया है 981 दिया, और जी कितना हो जाएगा 9.81, एक कट जाएगा 100 तो 100 मीटर हो जाएगा ना हेड। सॉल्व कर लेना, सिंपल है। आप एक फार्मूला याद रखो, हर एक फार्मूला नहीं याद रखो। आपका क्या होता है हुप्स प्रेशर इन वाटर हैमर केस में क्या होता है रो भी सी। यस, वेलोसिटी ऑफ द वेव सी से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन पाइप का भी से डिनोट करते हैं। तो ये प्रेशर हुप्स प्रेशर है, तो हेड के टर्म में बोलेगा तो कितना होगा, तो प्रेशर अपॉन रोजी से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, ये हुप्स प्रेशर है, रोजी से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो रोजी सॉरी रो भी सी हो गया और डिवाइडेड बाय रोजी कर दिए तो रो रो कट गया। ये क्या आ गया प्रेशर हेड आ गया, प्रेशर हेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, हेड मीटर में आता है, भी सी बाई जी हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करेंगे तो स्पीड ऑफ प्रेशर वेव थ्रू द पाइप डिपेंड अपॉन, स्पीड किस पे डिपेंड करेगा, स्पीड ऑफ लेंथ ऑफ द पाइप, viscosity of the fluid at fluid T and bulk modulus of the fluid original head। तो जो भी स्पीड ऑफ प्रेशर वेव किस पे डिपेंड करेगा, फॉर रिजिड पाइप के लिए क्या होता है प्रेशर रो भी सी, मैंने अभी बताया। फॉर इलास्टिक अगर पाइप है पाइप शुड बी इलास्टिक, तो ये प्रेशर हो जाएगा रो अपन 1/K प्लस डी बाई ई टी। के हो गया बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और ई तो इसमें जो के का टर्म आ गया उस पर डिपेंड कर जाएगा, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द, इसमें विस्कोसिटी का टर्म नहीं आ रहा है, लेंथ का नहीं टर्म आ रहा है, हेड का टर्म नहीं आ रहा है, सिंपल रो भी सी या इलास्टिक पाइप हो तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पे भी डिपेंड कर जाएगा। फर्दर क्वेश्चन है जो आपका द प्रेशर if the speed of the pressure wave are v naught, अगर v naught है एंड लेंथ l है, रैपिड क्लोजर है, तो टाइम ऑफ द क्लोजर फॉर रैपिड क्लोजर क्या हो जाएगा, लेस देन 2L0/v हो जाएगा, 2L0/v हो जाएगा। इससे कम होगा तो आपका रैपिड क्लोजर हो जाएगा, अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो स्लो क्लोजर हो जाएगा। तो आपका इससे कम के लिए क्या हो जाएगा रैपिड क्लोजर 2L0/c। और ग्रेजुअल क्लोजर ग्रेटर देन, और रैपिड क्लोजर या सडन क्लोजर ये बोल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द लेंथ ऑफ क्लोजर, द टाइम ऑफ द क्लोजर दिया हुआ है, वेयर एल इज द लेंथ ऑफ पाइप, v इज द स्पीड ऑफ द प्रेशर वेव एंड पोर्शन ऑफ द पाइप लेंथ सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड इज, कहाँ पे लगेगा मैक्सिमम हेड, तो यहाँ पे आप याद रखने लायक बातें हैं। लेंथ ऑफ पाइप सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम हेड वो होता है एल माइनस, यहाँ पे कुछ बढ़िया से लिख देते हैं, एल माइनस भी नॉट जो दिया गया है और टी सी डिवाइडेड बाई 2, ये आपका होगा। तो आपका जो एल तो एल है लेंथ ऑफ पाइप, और भी आपका टी भी नॉट तो भी नॉट है, और टी सी का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है टाइम ऑफ द क्लोजर एल बाई वी नॉट डिवाइडेड बाई 2, वी नॉट से वी नॉट कट गया, एल बाई 2 बच गया, एल गया तो एल बाई 2 पे आपका क्या हो जाएगा मैक्सिमम प्रेशर हेड हो जाएगा। ये मैक्सिमम प्रेशर हेड का फार्मूला है आपका, ये भी कर सकते हो, एल माइनस कहाँ पे वी इंटू टी वी नॉट जो प्रेशर वेव का वेलोसिटी है इंटू टी सी डिवाइडेड बाई 2, एल में घटा लेना। If the elevation of next question, if the elevation of the hydraulic grade line at the junction of three pipe above the elevation of the rear wire BC
then and below the A, then direction of the flow क्या हो जाएगा? इसमें फोटो दिया होगा, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। कह रहा है कि एलिवेशन ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एट द जंक्शन ऑफ द थ्री पाइप, जहाँ पे तीन पाइप आके मिल रहा है, ऐसा कुछ है, ए है, बी है, सी है। तो जंक्शन ऑफ पाइप पे कह रहा है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एट द जंक्शन ऑफ थ्री पाइप एबव द रिजर्वायर ऑफ बी ऑन सी। यहाँ का एलिवेशन मान लो 100 है, यहाँ का कुछ 102 है, तो 120 है, तो यहाँ का एलिवेशन इन दोनों पॉइंट से ज़्यादा है, मान लो 130 होगा। तो देन एलिवेशन ऑफ द बी एंड सी एंड द बिलो द ए, बिलो द ए है तो आपका यहाँ पे कुछ ज़्यादा होगा, 140 मान लो ए पॉइंट का। तो फ्लो डायरेक्शन पूछ रहा है, तो ए से किस डायरेक्शन में जाएगा? ए से जाएगा बहता हुआ, या तो बी की तरफ चल जाए या तो सी की तरफ चल जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि बी और सी क्लियर मेंशन नहीं है, बट इधर से तो क्लियर मेंशन है। तो आपका हो जाएगा फ्रॉम द रिजर्वायर ए टू बी एंड सी, किसी डायरेक्शन में जा सकता है, ए से बह के निकल के जाएगा बी एंड सी का डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करें, ये बता, एन पाइप हैविंग सेम डायमीटर D led to parallel a piece of the single pipe diameter D, then तो जो आपका इसका जो फाइनल आंसर हो जाता है D, जो एन डायमीटर का होता है, तो जो D डायमीटर का बनाना है एन पाइप का, तो जो छोटा वाला D हो जाता है बड़ा वाला D डिवाइडेड बाई n टू द पावर 2/5। गेट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, डेरिवेशन से जाओ तो बहुत लेंदी है। यहाँ पे जो डिस्चार्ज होगा सम ऑफ द मेन पैरेलल पाइप फ्लो है, तो सब पाइप का डिस्चार्ज जोड़ देंगे तो आपका डिस्चार्ज निकल जाएगा। तो यहाँ से डिस्चार्ज का ये भी हो जाएगा, तो यहाँ से डाया का स्क्वायर पाई पाई बाई 4 पाई और सब में कट जाएगा, तो डाया का स्क्वायर बाई इंटू भी, और एन पाइप था तो एन डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो लिखा है भी होगा, तो यहाँ पे भी डाई आप भी बाई भी इतना हो जाता है, दोनों का रेशियो करके ये आ जाता है। हेड लॉस तो ऑफ ईच ब्रांच, हेड लॉस तो सेम हो जाएगा पैरेलल अरेंजमेंट, तो हेड लॉस से कुछ ऐसा इक्वेशन बन के आ जाता है, इससे सॉल्व करके ऐसा कुछ इक्वेशन आ जाता है, तो सॉल्व करके ऐसा एक इक्वेशन बना, तो फ्रॉम वन इस इक्वेशन और इक्वेशन को मिला के कुछ ऐसा बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना एग्जाम में, छोटे एग्जाम में, तो आपको डायरेक्ट याद रखना होगा, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एन पाइप को पैरेलल डी डायमीटर छोटा वाला का डी है, एन पाइप है, मिला के एक बड़ा पाइप बना रहे हैं इक्विवेलेंट पाइप, तो डी इंटू एन के पावर 2/5 हो जाएगा इसका। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ पाइप इज 1 किलोमीटर बोल रहा है, लेंथ ऑफ द पाइप कितना है 1 किलोमीटर, लेंथ ऑफ द पाइप कितना कह रहा है 1 किलोमीटर। एंड डायमीटर ऑफ पाइप कितना दिया है, डायमीटर ऑफ पाइप दे दिया है, एंड डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप दे दिया है, इट्स लेंथ पूछ रहा है। तो L इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाता है, D के पावर 5 का कॉन्सेप्ट चलता है, L1 प्लस L2, आप कर लो जो भी है, L बाई D के पावर 5, एक ही पाइप दिया उसी के इक्विवेलेंट में लेंथ के रिस्पेक्ट में करना है, तो यहाँ पे रख दो 1 किलोमीटर, यहाँ रख दो 20 है, तो 20 टू द पावर 5, और इक्विवेलेंट पाइप का 40 है, तो डी के जगह पे 40 रख दो, 40 to 5, तो एल इक्विवेलेंट निकल जाएगा, तो 42 टू डी 5 32 आ जाएगा, 32 किलोमीटर सॉल्व कर लेना आ जाएगा। Next question, the two pipes of a same length and diameter D1 and D2 respectively are connected in series.
देन डायमीटर ऑफ इक्विवेलेंट पाइप ऑफ ए सेम लेंथ। टू पाइप है पी एंड डी थ्री, तो इक्विवेलेंट पाइप का डायमीटर निकालना है, तो निकाल लो। ये फार्मूला होता है, मैंने यहाँ भी वही यूज किया था। तो पहले एक का डायमीटर डी था, एक का टू डी था, तो एल तो सेम ही रहेगा। टू पाइप लेंथ हैव इन सेम लेंथ एंड कनेक्टेड इन सीरीज, तो कनेक्टेड इन सीरीज है, तो L1 इक्वल टू L2 इक्वल टू L ले लिए। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इतना आएगा, तो जो डी होगा लेस देन डी से छोटा हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ये हो जाएगा लेस देन डी, 116 का डी लेस देन। सॉल्व कर लेना, इजी है। The horsepower of the transmission through the pipe have a ratio loss of head due to friction and total head supply। तो 1/3 हो जाता है, बहुत बार पढ़ चुके हो गया ये सब कि पावर ट्रांसमिशन थ्रू में मैक्सिमम रेशियो हेड लॉस कितना होता है, जितना हेड होता है उसका 1/3 हो जाता है। इसमें बहुत सारा डेरिवेशन करके आता है, ज़्यादा मतलब नहीं है करने से, आप याद रखो। डायरेक्ट पूछा हुआ क्वेश्चन है, गुप्ता में भी IASC में पूछा हुआ है क्वेश्चन। तो आपका अगला कह रहा है कि द बाउंड्री लेयर थिकनेस एट ए डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द लीडिंग एज ऑफ द फ्लैट प्लेट kept at zero angle at the incidence of flow direction 0.1 दे दिए is 0.1 and velocity at the outside of the boundary layer इतना फ्री वेलोसिटी दे दिया है। एंड बाउंड्री लेयर थिकनेस एट डिस्टेंस 4 मीटर पे पूछ रहा है, तो सिंपल है। लेमिनार के लिए कंडीशन लगा के सॉल्व करो, डेल्टा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करने के लिए जाते हैं तो क्या पे पूछ रहा है थिकनेस, तो हम सॉल्व करने लीडिंग एज से कितना डिस्टेंस पे दे रहा है, ऐसा कुछ बाउंड्री लेयर होगा। तो कह रहा है कि 1 मीटर डिस्टेंस ऑफ लीडिंग इतना बाउंड्री लेयर थिकनेस है, 1 मीटर का डिस्टेंस पे 1 मीटर का डिस्टेंस पे आपका कितना है 0.1 का थिकनेस है। तो कह रहा है 4 मीटर पे कितना हो जाएगा, 4 मीटर पे बाउंड्री लेयर थिकनेस कितना हो जाएगा, सॉल्व कर लो। ये इक्वेशन जब लगाओगे आप, क्या था 0.1 था कितने में, सॉरी 0.1 था आपका अंडर रूट ऑफ 1 में, तो रेशियो कर लो दोनों का। तो आपका जो डेल्टा 4 मीटर पे हो जाएगा डिवाइड बाई आपका 4 मीटर डिस्टेंस पे आएगा ना, एक्स तो F4 होगा, ये डेल्टा निकालना, तो F अंडर रूट से निकलेगा तो ये 2 हो जाएगा 1/2 डायरेक्ट, तो 2 टाइम्स हो जाएगा, तो 0.2 हो जाएगा डेल्टा 4 डिस्टेंस। सॉल्व कर लो, सिंपल है। नेक्स्ट ड्रैग फोर्स इज द फंक्शन ऑफ, तो ड्रैग फोर्स किसका फंक्शन होता है। ड्रैग फोर्स के फार्मूला में क्या होता है, हाफ CD रो ए भी स्क्वायर तो कोफिशिएंट ऑफ ड्रैग का फोर्स फ्रिक्शन हो गया, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड का फंक्शन हो गया, एरिया कौन सा लेते हैं, जो नॉर्मल एरिया फ्लूइड फ्लो के जो नॉर्मल एरिया मिलता है उसको क्या लेता है, एरिया लेते हैं। तो प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं, सही बात है, नॉर्मल प्रोजेक्टेड एरिया लेते हैं। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, सही बात है। वेलोसिटी ऑफ द बॉडी भी लेते हैं, सही बात है, ऑल पे डिपेंड कर जाएगा, सही बात है। आगे बढ़ते हैं। करेक्ट रिलेशनशिप अमॉन्ग द डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस और एनर्जी थिकनेस। तो सबसे ज़्यादा आपका एनर्जी थिकनेस हो जाता है, डेल्टा ई एनर्जी थिकनेस सबसे ज़्यादा हो जाता है, उससे कम हो जाता है डिस्प्लेसमेंट थिकनेस।
उससे कम हो जाता है आपका मोमेंटम थिकनेस, ये हो जाता है आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। एनर्जी थिकनेस, डिस्प्लेसमेंट थिकनेस, मोमेंटम थिकनेस सबसे कम, सबसे ज़्यादा एनर्जी थिकनेस। फर्दर, laminar flow through the circular pipe, the Darcy friction factor is equal to, डार्सी फ्रिक्शन फैक्टर इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमिनार फ्लो के लिए क्या बोले थे, फ्रिक्शन 64/r ही हो जाएगा, यही हो जाएगा ना लेमिनार फ्लो के लिए। आर इधर यूनॉट नंबर था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सर्ज वेव फ्लो इन रेक्टेंगुलर चैनल एग्जांपल ऑफ, सर्ज वेव अगर रेक्टेंगुलर चैनल में तो अनस्टेडी अनस्टेडी और क्या हो जाएगा, सर्ज वेव ट्रेवल कर रहा है तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम भी बदलेगा और अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। एक दो और चार हो जाएगा। कैसे हो जाएगा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो सर्ज वेव इन मान लो कोई रेक्टेंगुलर टैंक, तो सर्ज मान लियो कि कोई ढेला यहाँ पे मारे तो सर्ज वेव क्रिएट हुआ, कुछ ऐसा होगा, ऐसे ऐसे मूव करते जाएगा वाटर रिंग के टर्म में, ऐसे ऐसे मूव कर जाएगा। तो देखो विथ किसी भी पॉइंट पे कंसीडर करोगे तो ये वेव तो मूव करते जा रहा है आगे की ओर, तो क्या होगा, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इस पॉइंट पे चेंज कर रहा है, और यहाँ पे कुछ अलग वेलोसिटी मिलेगा, कुछ यहाँ पे अलग वेलोसिटी मिलेगा, तो स्पेस के रिस्पेक्ट में भी चेंज कर रहा है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है इसलिए अनस्टेडी, स्पेस के रिस्पेक्ट में चेंज कर रहा है इसलिए नॉन यूनिफॉर्म। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, द बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल क्रॉस सेक्शन इज वन विच, तो आपका बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल आपका क्रॉस सेक्शन होगा, मिनिमम वेटेड पैरामीटर होगा, इसी बेसिस पे हम हाइड्रोलिक एफिशिएंट चैनल निकालते हैं। पैरामीटर वो क्या करता है, डीपी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करता है, तो जो आता है मिनिमम वेटेड पैरामीटर क्रॉसपॉन्डिंग आपको बेस्ट चैनल मिलेगा, इकोनॉमिकल सेक्शन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की है, विच वन ऑफ द विच इज द बेस्ट हाइड्रोलिक सेक्शन इन ओपन चैनल क्रॉस सेक्शन, आपका सेमी सर्कुलर 24 का, हाँ सही है, सेमी सर्कुलर सर्किल होगा, यहाँ पे गलत ऑप्शन दिया गया है, आंसर ये डी हो जाएगा। तो सेमी सर्कुलर होगा ना जो आपका बेस्ट हाइड्रोलिक चैनल का जो हाइड्रोलिक सेक्शन ओपन चैनल के लिए सेमी सर्कुलर बेस्ट सेक्शन है, इकोनॉमिकल सेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक जंप, हाइड्रोलिक जंप फिर वही बात हो गया, सर्ज वाला केस हो जाएगा, सेम जब उसी के जैसा हो जाएगा, अनस्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा। सॉरी मैं यहाँ पे सर्ज टंग, सॉरी आपका सर हाइड्रोलिक जंप बन रहा है, तो मान लो यहाँ पे गेट है, इधर वाटर लेवल है, यहाँ से पानी निकल रहा है, तो कुछ ऐसा हो रहा होगा, जंप क्रिएट हो रहा होगा, तो किसी भी पॉइंट पे एनालिसिस करोगे तो वहाँ पे तो हर हमेशा ऐसा ही रहेगा, तो किसी पॉइंट में डी वी बाई डी टी ये तो जीरो हो जाएगा ना विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी यू बाई डी टी, तो आपका विथ रिस्पेक्ट टू टाइम आपका ये जीरो हो जाएगा, वहाँ पर का वेलोसिटी फिक्स है हमेशा ना किसी भी पॉइंट का, यहाँ का ले लो चाहे यहाँ, घर हमेशा तो ऐसा ही बन रहा है, तो आपका ये हो जाएगा स्टेडी हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू स्पेस, तो स्पेस के रूप में क्या हो रहा है, घटते जा रहा है वेलोसिटी आगे जाके, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, तो स्टेडी और नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, एक और चार हो जाएगा, बी राइट ऑप्शन। द हाइड्रोलिक जंप इज ऑलवेज अकर्स फ्रॉम, हाइड्रोलिक जंप कहाँ है आपका अकर होता है, बिलो द क्रिटिकल टू एबव द क्रिटिकल जाता है, तो हाइड्रोलिक जंप भी जब भी क्रिएट होता है तो आपका मान लीजिए कोई गेट था, तो आपका क्रिटिकल कुछ हाइट था, तो क्रिटिकल हाइट से नीचे क्रिएट होता है और एबव क्रिटिकल जाता है, इसमें डिटेल में पढ़ना तो आपको मिलेगा, ज़्यादा पास करने कोई मतलब नहीं।
हाइड्रोलिक जंप आपका सब क्रिटिकल सॉरी सुपर क्रिटिकल टू सब क्रिटिकल फ्लो होता है। देखो यहाँ से आपको सुपर क्रिटिकल फ्लो से चालू हुआ था और सब क्रिटिकल तक जंप गया है, तो आपका ये हो गया। द ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो, ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का जब बात करते हैं तो इसमें हो जाएगा स्लोप ऑफ एनर्जी ग्रेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड बॉटम चैनल आर डिफरेंट। तो आपका ग्रेजुअली वैरिड फ्लो था, तो उसमें क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ एनर्जी लाइन ग्रेड लाइन एंड हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन एंड बॉटम ऑफ द बॉटम जो होगा उसका जो स्लोप होगा सबका अलग अलग होगा। In the gradually varied flow, due to the non-uniform flow, the given length of the channel, velocity of the flow, and depth of the flow, etc., do not remain constant. So, slope of energy gradient line, hydraulic gradient line, and bottom of the bed of the channel all are different. तो आपका बेसिकली ग्रेजुअली वैरिड फ्लो का आपका प्रोफाइल कैसा होता है, कुछ ऐसा होता है। मान लो आपका गड़बड़ा ना, ऐसा होता है, धीरे धीरे डेप्थ बढ़ता जाता है या धीरे 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 स्लोली स्लोली डेप्थ घटता जाएगा। तो आपका बेड विड्थ तो फिक्स है, और कुछ तो ये वाटर सरफेस प्रोफाइल घटता जा रहा है, तो वेलोसिटी जो भी हो, तो इसमें तो जो भी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन और बेड स्लोप अलग अलग होगा। आपका डी राइट हो जाएगा ऑप्शन और ग्रेजुअली वैरिड फ्लो के लिए। फ्लो इन चैनल कंसीडर ट्रांजिशन द रेनॉल्ड्स नंबर। तो चैनल के लिए किसी भी अगर चैनल की बात करते हैं तो रेनॉल्ड नंबर लेस देन 500 होगा तो आपका लेमिनार होगा, ग्रेटर देन 2000 होगा तो टर्बुलेंट होगा, इन बिटवीन होगा 500 से 2000 तो आपका ट्रांजिशन केस में होगा और आपका ओपन चैनल फ्लो। अगर हम बात करते पाइप का बात करते हैं तो लेस देन 2000 आपका क्या होता है लेमिनार, और ग्रेटर देन 4000 आपका टर्बुलेंट होता है। ये पाइप का कंडीशन है। फर्दर और ये आपका था जो ओपन चैनल फ्लो में 500 से कम लेमिनार के लिए होगा, 2000 से ज़्यादा टर्बुलेंट के लिए। तो फ्रॉड नंबर इज डिफाइंड एट ये दिया है, v द वेलोसिटी मीन वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, g द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। d क्या होगा, d आपका हो जाता है हाइड्रोलिक मीन, हाइड्रोलिक डेप्थ हो जाता है, हाइड्रोलिक डेप्थ a बाई टी हो जाता है, a बाई टी हाइड्रोलिक डेप्थ, a द एरिया और t द टॉप विथ। मान लिया कि रेक्टेंगुलर चैनल है तो उसका एरिया कुछ होगा और टॉप विथ जहाँ पे वाटर लेवल है उसका विथ। तो हाइड्रोलिक डेप्थ ये होता है जो डी है। कहीं कहीं ये एल सी भी लिखा हुआ रहता है, कुछ भी लिख सकता है, तो आप हाइड्रोलिक डेप्थ ही होगा जो भी डिनोट करें। ए बाई टी हाइड्रोलिक डेप्थ इक्वल टू ए बाई टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर शूटिंग फ्लो द फ्रॉड नंबर शुड बी ग्रेटर देन 1। शूटिंग फ्लो कुछ नहीं होता है, सुपर क्रिटिकल फ्लो होता है। सुपर क्रिटिकल फ्लो को ही क्या बोलता है आपको, शूटिंग फ्लो। तो सुपर क्रिटिकल के लिए फ्रॉड नंबर क्या होता है, एफ आर फ्रॉड नंबर इज ग्रेटर देन 1। अगर सब क्रिटिकल हो तो एफ आर लेस देन 1 हो जाएगा। सुपर क्रिटिकल फ्लो के लिए आपका क्या हो जाएगा, एफ आर ग्रेटर देन फ्लो, उसी को शूटिंग फ्लो बोल देते हैं, फ्रॉड नंबर। नेक्स्ट वन, द यूनिफॉर्म फ्लो इन द चैनल। यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल की बात कर रहा है। द टोटल यूनिफॉर्म फ्लो इन चैनल, द टोटल एनर्जी लाइन है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन एंड बॉटम बेड आर सब पैरेलल हो जाएगा। अगर फ्लो यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म है मतलब कि डी यू बाई डी एक्स आपका जीरो है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। तो टोटल एनर्जी लाइन, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, आपका प्रेशर ग्रेडियंट लाइन सब सॉरी आपका बॉटम बेड का क्या हो जाएगा, सब आपका पैरेलल हो जाएगा। कैसे पैरेलल हो जाएगा, तो आपका ये देखो ऐसा है, कुछ एनर्जी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये Z1 था
ये प्रेशर हेड हो जाएगा P बाई रो जी, और ये वेलोसिटी हेड V स्क्वायर बाई 2 जी। टोटल एनर्जी लाइन तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा। तो आपका कह रहा है वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, यूनिफॉर्म है, तो मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो ये अगर चेंज नहीं होगा तो फिर ये दोनों पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर वेलोसिटी बढ़ता तभी तो ये घटता, या तो वेलोसिटी बढ़ेगा तो ये घटेगा। क्योंकि अगर फ्रिक्शन लेस और आइडियल की बात करते हैं तो आपका जो टोटल हेड है, टोटल हेड आपका हर हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर फ्रिक्शन लेस फ्लो के लिए बात करते हैं तो आपका वेलोसिटी अगर बढ़ता घटता तभी तो इफेक्ट करता है इसको। तो आपका हर हमेशा तीनों पैरेलल होगा। अगर यूनिफॉर्म फ्लो की बात करें आपका सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की जब बात करते हैं, कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, चेजी कॉफिशिएंट। चेजिज कॉफिशिएंट क्या होता है? चेजिज ने क्या दिया था वेलोसिटी का फार्मूला, सी इंटू अंडर रूट आर एस। आर इज द हाइड्रोलिक रेडियस, एस इज द वेट स्लोप। तो चेजिस जो दिया था, चेजिस कांस्टेंट हो गया सी, वो क्या है, उसका जो डायमेंशन क्या हो जाएगा, आप सॉल्व कर लो सीधा सीधे, ना क्यों माथा लगाना। तो देख लो एस का क्या हो जाएगा, तो एस हो जाता है, एस का कुछ नहीं है, डायमेंशन होता है हेड लॉस पर यूनिट लेंथ। तो दोनों का मीटर मीटर हो गया तो कट के 1 हो गया। आर का क्या हो गया, आर का ए बाई पी हो जाएगा। तो आर का क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर बाई एल मीटर, तो मीटर बच जाएगा सिर्फ। और वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। तो इधर से आ गया आपका सिर्फ मीटर बच गया। इसका तो कुछ नहीं हो गया, 1 हो गया, इसका क्या बच गया मीटर। तो डिवाइडेड बाय मीटर, अंडर रूट ऑफ मीटर आ गया। तो मीटर को क्या लिखते हैं, L टू दी पावर 3/2 और S टू दी पावर -1 हो जाएगा चेजिस कॉफिशिएंट का डायमेंशन। आपका कोई मैच कर रहा है क्या, नहीं, सॉरी मैंने 3/2 नहीं होगा, हाफ कटेगा ना, इस पे 1 था तो नीचे से ऊपर जाएगा तो -1/2 होगा, तो साइड 1/2 आ जाएगा। ये आपका डी हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ द चेजिस कॉफिशिएंट। सॉल्व कर लेना आप एक बार फिर से। if the f is a friction factor then Chayes coefficient is proportional to, तो Chayes coefficient is equal to हो जाता है अंडर रूट 8g बाई एफ हो जाता है। तो आप यहाँ से देख लो क्या हो जाएगा, Chayes coefficient is inversely proportional to अंडर रूट ऑफ एफ, वो एस हो जाएगा, इसी का फंक्शन हो जाएगा 8g अपन एफ अंडर रूट ऑफ एफ। तो Chayes constant is directly proportional 1 by अंडर रूट ऑफ एफ। रिलेशनशिप बिटवीन मैनिंग कोफिशिएंट n एंड चार्जिज कोफिशिएंट c। तो मैनिंग कोफिशिएंट एंड चार्जिज कोफिशिएंट के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो ये कुछ नहीं है, मैनिंग्स ने क्या दिया था वेलोसिटी का फार्मूला 1/n r के पावर 2/3 और s के पावर 1/2, यही दिया था ना। और चेजी ने क्या दिया था, c अंडर रूट आर एस दिया था। तो यहाँ से दोनों को बराबर कर दो वेलोसिटी को, तो बराबर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/n r के पावर 2/3 और s टू दी पावर 1/2 इज इक्वल टू, इधर से लिखोगे तो c r टू दी पावर 1/2 s टू दी पावर 1/2। ये दोनों कट गया, एस वाला टर्म। पूछ क्या रहा था हमको c इज इक्वल टू निकालना, c निकालना है, c निकालना है। तो c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये आपका इधर जाएगा तो इसमें घट जाएगा, तो घटेगा तो क्या हो जाएगा 1/2 घट जाएगा 2/3 में, तो आपका क्या आ जाएगा r टू दी पावर क्या आ जाएगा 1/6 आ जाएगा घट के। तो आपका c इज इक्वल टू, जब फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो r टू दी पावर 1/6 डिवाइडेड बाई n हो जाएगा आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, the total depth of the flow for maximum velocity in circular channel section diameter 1.5 मीटर दिया है। तो आपका पूछ रहा है फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी सर्कुलर चैनल सेक्शन विथ द डायमीटर इतना। तो डेप्थ ऑफ द फ्लो फॉर मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या पढ़े थे, डेप्थ 0.81 डी पढ़े थे मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, और मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए क्या डेप्थ पढ़े थे 0.95 डी या तो 93 डी।
तो आपका इसमें डी का वैल्यू रख दो, डी कितना है 1.5 मीटर, इस डेप्थ पे आपका मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगा, तो आपका सी राइट हो जाएगा। 0.8 मैक्सिमम वेलोसिटी कितना डेप्थ पे मिलेगा, तो 0.81 डी पे मिलेगा फॉर सर्कुलर चैनल। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, इफ द मैक्सिमम डिस्चार्ज ऑफ ए सर्कुलर चैनल द रेशियो ऑफ द डेप्थ बाई डेप्थ ऑफ द रेशियो ऑफ डेप्थ ऑफ द फ्लो टू डायमीटर क्या हो जाएगा, 0.95 हो जाएगा, पहले बता चुका फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रायंगुलर channel section most economical if the slope is the side inclined with the vertical 45 डिग्री हो जाएगा। ये कितना हो जाता है, ये वाला एंगल 45 हो जाता है मोस्ट इकोनॉमिकल के लिए, ये वाला एंगल विद द वर्टिकल टोटल 90 डिग्री होता है, तो इससे कितना हो गया 45 डिग्री। वही पूछ रहा था विद द वर्टिकल कितना डिग्री बनाएगा। इन केस ऑफ ट्राइजोपिडल सेक्शन चैनल सेक्शन द मोस्ट इकोनॉमिकल हाइड्रोलिकल रेडियस इज क्या हो जाएगा, ट्राइजोपिडल सेक्शन के लिए बाई 2 हो जाता है, याद रख लेना, सॉल्व करने का टाइम नहीं होता एग्जाम में। ट्राइजोपिडल सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा हाइड्रोलिक रेडियस आपका बाई 2 हो जाएगा, डेप्थ बाई 2 हो जाएगा, डेप्थ ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द critical state flow through the channel section may be defined as the state of flow at which the तो क्रिटिकल क्या कर रहा है, क्रिटिकल स्टेट ऑफ द फ्लो थ्रू द चैनल सेक्शन में बी डिफाइंड एज स्टेट ऑफ फ्लो विच द, तो आपका डिस्चार्ज मैक्सिमम हो जाएगा फॉर गिवन स्पेसिफिक फोर्स, आपका गिवन स्पेसिफिक फोर्स के लिए मैक्सिमम डिस्चार्ज देगा एट क्रिटिकल स्टेट। क्रिटिकल कंडीशन के लिए आपका क्रिटिकल स्टेट पे आपका गिवन स्पेसिफिक फोर्स के लिए आपको मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्रिटिकल स्टेट फ्लो इन नॉन रेक्टेंगुलर चैनल इज एक्सप्रेस है, तो आपका नॉन रेक्टेंगुलर चैनल के लिए हो जाता है क्यू स्क्वायर बाई जी और एक क्यू इधर और टी इजिकल टू आपका 1 हो जाता है, एफ आर स्क्वायर हो जाता है, एफ आर स्क्वायर हो जाता है, तो और क्रिटिकल के लिए एफ इजिकल टू क्या हो जाएगा, फ्रॉड नंबर इजिकल टू 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो इसको उल्टा सीधा करने के बाद आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये बनेगा, इसको इधर भेजो इसको इधर भेजो, तो ये बनेगा क्यू स्क्वायर बाई जी इजिकल टू ए क्यू बाई 2। फर्दर क्वेश्चन, द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो इन मोस्ट इकोनॉमिकल ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन फॉर डिस्चार्ज आपका 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड दिया है और गिवन बाई, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द ट्रायंगुलर था ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन, तो ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा, क्रिटिकल फ्लो का डेप्थ निकालना है, तो आप देख लो कैसे कैसे निकल रहा है, मैं कर दूँ पढ़ देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, फ्रॉड नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई जी और एक क्यू बाई टी, तो हम ट्रायंगुलर की बात करते हैं, हमारा देख क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया डाटा, डिस्चार्ज दे दिया है 1 मीटर क्यूब पर सेकंड, डिस्चार्ज है ना, सिर्फ डिस्चार्ज है, डिस्चार्ज दे दिया गया, तो डिस्चार्ज से छेड़छाड़ नहीं करना है, डिस्चार्ज तो अपन को मिल गया, ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, ट्रायंगुलर सेक्शन में क्या हो जाता है, ये 45 डिग्री हो जाता है, ये वाला एंगल 45 डिग्री हो जाता है, तो जितना डेप्थ होगा उतना ही ये होगा, तो हमको एरिया क्या हो जाएगा ट्रायंगुलर सेक्शन में 1/2, ये क्या हो जाएगा 2 बाई के बराबर हो जाएगा, तो 1/2 इंटू 2 बाई इंटू डेप्थ कितना हो गया बाई, तो 2 कट गया, एरिया क्या हो गया ट्रायंगुलर का बाई स्क्वायर हो गया, सिंपल बन, तो यहाँ से जब अब टॉप विथ कितना हो गया 2 बाई हो गया, तो क्यू का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, छोड़ो इसको हटाओ, इंटू क्या हो जाएगा 2 बाई, टॉप विथ क्या हो गया 2 बाई, जी का जी हो गया, और एरिया का क्या हो गया बाई स्क्वायर, तो बाई स्क्वायर के पावर 3, तो 3 बाई का स्क्वायर पावर 3 करोगे तो 3 2 ये 6 पावर हो जाएगा टोटल, डायरेक्ट मारा मैंने। हमको पूछ क्या रहा था क्रिटिकल डेप्थ, तो क्रिटिकल डेप्थ के लिए फ्रॉड नंबर 1 कर दो,
वन का स्क्वायर मारोगे तो वन ही आएगा। तो इसको इधर भेजो, इससे एक पावर चला गया तो यहाँ पे एक कट के कितना बचा, पाँच पावर बचा। तो क्रिटिकल डेप्थ के लिए क्या हो गया, बाई टू द पावर बाई सी हो गया। बाई से इक्वल टू क्या हो गया, 2/g, यही हो गया ना जी। तब इसको सॉल्व कर दो, बाई सी इज इक्वल टू आपका 2/g टू द पावर 1/5 हो गया। अब जी का वैल्यू रख लो 9.81, तो 9.81 रखोगे तो 2 से करोगे तो 4.9 आएगा। तो ये हो 4.9 वाला ये आंसर हो जाएगा, टू द पावर 1/5। देख लो, सॉल्व कर लेना, अच्छे से हो जाएगा। For a given specific energy E, the critical depth by C, the rectangular channel is given by। तो रेक्टेंगुलर चैनल के लिए जो क्रिटिकल डेप्थ सॉरी पहले मैं के जो क्रिटिकल एनर्जी होता है 3/2 बाई सी क्रिटिकल डेप्थ के बराबर होता है। ये आपको याद रख लेना फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। तो आपका जो बाई सी हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। आप इधर इसको भेज दो तो बाई सी कितना हो जाएगा, बाई सी इज इक्वल टू 2/3 इंटू क्रिटिकल एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, for a same specific force the two depth at which discharge can be called। तो सेम स्पेसिफिक फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग होगा उसको कंजुगेट डेप्थ बोलेंगे, और जो सेम स्पेसिफिक एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, स्पेसिफिक एनर्जी के क्रॉसपॉन्डिंग होगा उसको अल्टरनेट डेप्थ बोलेंगे। तो यहाँ पे पूछ रहा है सेम स्पेसिफिक फोर्स के क्रॉसपॉन्डिंग जो गिवन डिस्चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे, कंजुगेट डेप्थ। फॉर ए सेम स्पेसिफिक फोर टू डेप्थ ऑफ द फ्लो फॉर गिवन डिस्चार्ज इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, जो दोनों डेप्थ का लाएगा वो कंजुगेट डेप्थ का लाएगा, सेम स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग। देखो स्पेसिफिक ये अल्टरनेट डेप्थ के लिए है। तो यहाँ पे इस लाइन पे एनर्जी है, इस लाइन पे डेप्थ है। तो ये आपका किसी एनर्जी पे अगर लाइन खींचते हैं तो दो डेप्थ मिला है, एक ये मिला है, एक ये मिला है किसी पार्टिकुलर एनर्जी पे, एक सुपर क्रिटिकल फ्लो में मिला है, एक सब क्रिटिकल फ्लो में मिला है। तो आपका ये क्या कहलाएगा, अल्टरनेट डेप्थ। यही सेम स्पेसिफिक फोर्स की बात करें तो किसी भी पार्टिकुलर फोर्स पे आपको दो डेप्थ मिलेगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो दोनों डेप्थ क्या होगा, कंजुगेट डेप्थ बोलेंगे सेम स्पेसिफिक फोर्स के करस्पॉन्डिंग। फर्दर जो क्वेश्चन है क्या है, द मोस्ट कॉमन डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू द चैनल। डिस्चार्ज थ्रू चैनल के लिए मेजर करने के लिए हम वेंचुरी फ्लूम का यूज करते हैं। वेंचुरी फ्लूम को, इसको करंट मीटर को क्या करते हैं, वेलोसिटी मेजर पाइकोटिप को ऑल्सो। तो आपका एक वेंचुरी मीटर है जो क्या करते हैं, फ्लो थ्रू डिस्चार्ज थ्रू चैनल के लिए यूज करते हैं वेंचुरी फ्लूम, डिस्चार्ज मेजर करने के लिए चैनल के थ्रू। Next question 45 number, if the specific energy at the upper extreme of the channel section of the rectangular channel 3 meter, specific energy of the rectangular 3 meter, the minimum specific energy आपका इतना है तो maximum height of the jump। तो आपका जो आपका जो E एनर्जी होता है, E एनर्जी होता है जो EC प्लस डेल्टा जेड होता है। तो EC आपका मिनिमम हो गया, मिनिमम, और E आपका 3 दिया, 3 डेप्थ पे दिया, और EC मिनिमम आपका 2.5 दे दिया। तो डेल्टा जेड कितना हो जाएगा, इधर चल जाएगा तो आपका डेल्टा जेड इक्वल टू हो जाएगा, डेल्टा जेड इक्वल टू 0.5 मीटर हो जाएगा। ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, घटा लो ना, 3 में से 2.5 हो गया, वही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर, इन 2 मीटर वाइड rectangular channel uniform flow occurs at depth 2 meter, at the depth of the 2 meter, the velocity being आपका इतना मीटर पर सेकेंड है, the height of jump which can rise without causing a flux will be। हाइट ऑफ जंप का बात कर रहा है, तो हाइट ऑफ जंप क्या होगा वही पूछ रहा है। तो इतना मीटर वाइड है, इतना मीटर डेप्थ है, वेलोसिटी ऑफ द फ्लो दिया हुआ है,
तो हाइट ऑफ जंप पूछ रहा है विदाउट कॉजिंग ए फ्लक्स। तो हमको दो चीज निकालना होगा। हम क्या पढ़े थे, एनर्जी इज इक्वल टू ई सी क्रिटिकल एनर्जी प्लस डेल्टा जेड ऑफ हाइट ऑफ जंप। तो हमको आपका मेरे ई क्या हो जाएगा, एनर्जी एनर्जी होगा बाई वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई टू जी। तो बाई वन जो डेप्थ दिया है 2 मीटर दिया है, ये 2 मीटर दिया है। वी वन क्या दिया है, अंडर रूट 2 जी। वेलोसिटी दे दिया का स्क्वायर बाई 2 जी करेंगे तो कट के आपका 1 हो जाएगा। तो टोटल 3 मीटर आ जाएगा। ये आपका एनर्जी आया जो 3 मीटर आया। हो गया बात क्लियर। अब बोल अभी ई से निकालना, ई सी निकालना है क्रिटिकल एनर्जी। तो मिनिमम एनर्जी निकालना होगा। तो मिनिमम एनर्जी क्या हो जाता है, 3/2 बाई सी हो जाता है क्रिटिकल डेप्थ। तो बाई सी निकालने का फार्मूला है जो ए है, बाई सी इक्वल टू हो जाता है क्यू स्क्वायर बाई जी के पावर 1/3। तो क्यू आपका दिया हुआ था, नहीं दिया हुआ, वेलोसिटी दिया हुआ है ना, और एरिया विड्थ दिया हुआ है। तो आपका आपका वेलोसिटी दिया हुआ है। तो डिस्चार्ज इज इक्वल टू हो जाएगा वेलोसिटी इनटू एरिया। और डिस्चार्ज ए क्यू है, छोटा वाला क्यू, और डिस्चार्ज पर यूनिट एरिया, सॉरी पर यूनिट विड्थ है। तो विड्थ से डिवाइड कर दिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, वी इंटू एरिया इक्वल टू क्या हो गया, बी इंटू बाई। तो बी भी कट गया, वी बाई हो गया। यही हो गया ना। तो यहाँ पे रख दो, डेप्थ कितना था 2 मीटर था, और भी इक्वल टू इतना था। तो क्यू का वैल्यू रख दिए, उसको स्क्वायर कर दिए। स्क्वायर कर दिए, हो गया मेरा। इसको सॉल्व करने से बाद आपका आता है 2 मीटर। तो बाई सी इजिकल टू क्रिटिकल एनर्जी इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई सी इजिकल टू 3/2 बाई सी। पहले भी क्वेश्चन में कर चुके हैं। बाई सी इजिकल टू 2 है तो 2 कट गया, 3 हो गया। तो 3 हो गया आपका ई सी भी, और एनर्जी भी 3 हो गया। तो 3 3 0, हाइट ऑफ जंप कितना हो जाएगा आपका, हम का हाइट कितना हो जाएगा, 0 मीटर हो जाएगा। 3 3 कट गए। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, when the slope of the bottom of the channel is raised in the direction of flow is called। अगर आपका ऐसे फ्लो हो रहा है, आप बेड का स्लोप कुछ ऐसे होता जा रहा है, राइज होते जा रहा है, तो उसको एडवर्स स्लोप बोल देंगे। उल्टा हो जा रहा है ना स्लोप, इसलिए एडवर्स स्लोप। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनी चैनल सेक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज विद। कह रहा है एनी चैनल सेक्शन स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज विद, कैसे कैसे इंक्रीज करेगा। स्पेसिफिक एनर्जी increase in depth of the subcritical flow और decrease in depth in supercritical flow। तो हम एनर्जी लाइन का डायग्राम जब ड्रॉ करते हैं, देख लीजिए ये है आपका एनर्जी लाइन डायग्राम। एक क्रिटिकल डेप्थ हुआ, इससे नीचे का फ्लो आपका क्या हो जाएगा, सुपर क्रिटिकल, और ऊपर सब क्रिटिकल। तो कुछ क्या कह रहा था, एनी गिवन चैनल सेक्शन स्पेसिफिक एनर्जी इंक्रीज कब करेगा, इंक्रीज विद द डेप्थ ऑफ द फ्लो फॉर सब क्रिटिकल चैनल। सब क्रिटिकल ऊपर है, इससे ऊपर है क्रिटिकल डेप्थ से। तो आपका जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगा, एनर्जी इधर है तो एनर्जी बढ़ता जा रहा है, डेप्थ बढ़ता जा रहा है ना, डेप्थ बढ़ता जा रहा है, तो आपका एनर्जी बढ़ता जा रहा है। इन केस ऑफ सुपर क्रिटिकल फ्लो क्या हो रहा है, डेप्थ घटता जा रहा है एनर्जी बढ़ने के साथ। एनर्जी बढ़ रहा है तो डेप्थ क्या हो जा रहा है, घटता जा रहा है, डेप्थ घटता जा रहा है। तो इन सुपर क्रिटिकल सब क्रिटिकल में क्या होगा, डेप्थ इंक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, और सब सुपर क्रिटिकल में क्या होगा, डेप्थ डिक्रीज करेगा तो एनर्जी इंक्रीज करेगा। 1 और 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, for flow through a venturi flume is maximum when depth of the float at the throat के पास कितना डेप्थ होगा तो आपका मैक्सिमम फ्लो मिलेगा। तो 2/3 ऑफ द डेप्थ ऑफ द का फ्लो पे आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा। इन केस ऑफ वेंचुरी फ्लो आपका मैक्सिमम मिलेगा 2/3 ऑफ द डेप्थ का, तो फ्लो होगा ना तो आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज मिलेगा।
ये क्वेश्चन पूछा हुआ है ये से। फर्दर 150 नंबर क्वेश्चन, फॉर ए स्लोप ऑफ ए बॉटम ऑफ द चैनल टू बी माइल्ड देन नॉर्मल डेप्थ शुड बी। क्या कर रहा है, स्लोप ऑफ द बॉटम ऑफ द चैनल माइल्ड, तो नॉर्मल डेप्थ आपका क्या होगा, माइल्ड स्लोप में क्या होगा, माइल्ड स्लोप है तो सीडीएल होगा, क्रिटिकल डेप्थ लाइन और एनडीएल होगा, नॉर्मल डेप्थ लाइन। तो माइल्ड के केस में क्या होता है, जो फ्लो डेप्थ होगा वो क्रिटिकल डेप्थ से ऊपर लाई करेगा कहीं पे, या तो यहाँ लाई कर जाए या तो यहाँ पे लाई कर जाए, तो कहीं लाई कर सकता है। अगर फॉलोइंग होगा तो ऐसे लाई कर जाएगा, तो एनडीएल कहाँ पे लाई करेगा, सॉरी नॉर्मल डेप्थ ऑफ द फ्लो है वो कहाँ सीडीएल से ऊपर लाई करेगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल डेप्थ ऑफ द फ्लो। ये सीडीएल हो गया यहाँ तक का डेप्थ। तो आपका नॉर्मल ऐसा याद रखना, जब माइल्ड स्लोप है तो माइल्ड एम माइल्ड स्लोप है तो सीडीएल होगा, उसके ऊपर एनडीएल होगा, तो डेप्थ ऑफ द फ्लो आपका सीडीएल से ऊपर होगा। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन आप अगले लेक्चर में करें।